जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए हल निकालते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 का। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये अभी शुरुआत की वीडियो है। आप लोगों को थोड़ा मेरे वीडियो को देखना चाहिए, अगर जो समझ में आ रहा है तो फिर आगे देखते रहिएगा। 2-4 वीडियो पे आप थोड़ा समय दे दीजिए, आपकी भलाई के लिए, आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है तीसरे प्रश्न में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अगर जो हम लोग इसका गुणनखंड करके एलसीएम तथा एचसीएफ निकालेंगे तो चलिए इसका पहले 12 का एलसीएम निकालते हैं। गुणनखंड करते हैं इसका 12 का 12। तो इसका सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किससे हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है। सबसे छोटी संख्या से अगर जो 2 से नहीं होता फिर 3 से चेक किया जाता। 3 से भी हो रही है लेकिन सबसे छोटी पहले किया जाएगा। तो 2 छक 12, फिर यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, फिर 2 तिया 6, फिर 3, फिर 1। अब 12 के बराबर में क्या लिखेंगे? 12 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर में क्या हो गया? अभी इसको काम नहीं, जरूरत नहीं है। फिर 15 का जब एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये देखिए 2 से भाग नहीं हो रहा है 15, लेकिन 3 से हो रहा है। हो तो 5 से भी रहा, लेकिन पहले छोटी से किया जाएगा भाग। तो जब जो सबसे छोटी जो होगी जिससे भाग होगा उसी से। तो 3 पचे 15, 3 इकन्ने 5 इकन्ने में 5। अब 21 का करिए गुणनखंड, तो 21 भी 3 से जाएगा, 3 से 21, 3 से 52, फिर 7 1 जा 7। अब 15 बराबर में 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। फिर और 21 का 3 गुणे 7। अब हमने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए, अगर जो 2 संख्या है, 3 संख्या, चारों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम जो होगा, ये पहले तो हम लोगों को देखना होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो इन तीनों में देख सकते हैं 2 जो है इसमें है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। और 2, फिर यहाँ पे 3 इसमें के इसके भी गुणनखंड में है, 15 के गुणनखंड में है, 21 के गुणनखंड में है। मतलब इनमें जो उभनिष्ठ है, कॉमन है, ये 3 है। तो इसको आप लोग ऐसे अपने समझने के लिए कर सकते हैं। अब जब ये उभनिष्ठ है तो अगर जो उभनिष्ठ नहीं होता तो जो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6 होता, तो गुणे में 5 6 सब लिखते जाते। लेकिन जब उभनिष्ठ आ गया तो एलसीएम में क्या क्या लिखा जाएगा? तब एलसीएम में सिर्फ इतना लिखा जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब 3 यहाँ पे है तो तीनों में काम उभनिष्ठ है तो 3 को एक बार लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, 5 लिखा जाएगा, फिर गुणे में 7 है। ये हो गया इसका एलसीएम। अब गुणा कराइए, 7 पचे 35, 35 तिया में 105, 105 5 दूनी 210, 210 दूनी में 210 दूनी में 420, तो ये आएगा 420। अब एचसीएफ जो होगा इसका, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हमने बताया था कि जो उभनिष्ठ होगा, सिर्फ अगर जो यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता तो 2 भी उभनिष्ठ होता, लेकिन है नहीं, सिर्फ 3 उभनिष्ठ है। तो एचसीएफ जो होगा इसका सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, 3 होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना था, जो कि हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है। इसमें 2 पार्ट और हैं, उसको भी हल करते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, अब इसका भी हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 17 का जो होगा, 17 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 17 का
इससे छोटी किसी मतलब इस 17 से छोटी कोई ऐसी संख्या है, एक के अलावा कुछ नहीं है कि 17 से पूर्णतः कट जाए। अगर जो काटना भी होगा तो पॉइंट में जाएगा। तो इसलिए 17 एकन्यम 17, 17 और 23 का निकालते हैं। 23, 23 भी नहीं जाएगा, 23 एकन्यम 23, और 29 का भी वही हाल है, 29 भी किसी से नहीं जाएगा, तो 29 एकन्यम 29। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हल है इसका, हमने 17 का गुणनखंड निकाला, बराबर में क्या आया, 17 ही आ गया, मतलब छोटी किसी संख्या से भाग नहीं गया। और 23 का जब निकाला तो 23 का भी 23 ही रह गया, और 29 का भी निकाला तो 29 का 29 ही रह गया। तो अब क्या कहेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम जो होगा इसका, एलसीएम बराबर में, जब इसमें कुछ उभनिष्ठ नहीं है तो उसकी बात ही नहीं किया जाएगा। और हम अगर जो यहाँ पे 2 होता तो 2 गुणे 17 गुणे फिर ऐसे करते, लेकिन कुछ है नहीं, सिर्फ जो है उसी का गुणा करा दीजिए। एलसीएम होगा 17 गुणे 23 गुणे 29, 23 गुणे 29 बराबर में क्या आएगा। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो 11 33 9 आएगा, 11 33 9, 11,339। अब एलसीएम तो निकल गया। अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ जो होगा इसका, अब देख सकते हैं कि हमने बाकी प्रश्नों में कुछ उभनिष्ठ था, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी गुणे में 5 होता, उभनिष्ठ होके इसको हम लोग एचसीएफ में 5 लिख देते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, सिचुएशन ही नहीं है कि इस तरह किया जाए। तो अगर जो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को कभी मिल रही है तो समझ लीजिए कि इसके गुणे में 1 है, इसके गुणे में 1 है, इसके गुणे में 1 है। अगर जो 1 से गुणा कराएंगे, 17 में 1 का गुणा कराया कोई फर्क नहीं पड़ा, 23 का कराया, 29 का कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 जो है सबके से भाग हो जाता है, तो इसी वजह से। तो एलसीएम एचसीएफ इसका भी निकल गया। यही हो गया हम लोगों का इसका आंसर। अब इसका एक प्रश्न और है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। अब तीसरा इसका जो प्रश्न है 8 9 25, इसका भी गुणनखंड निकालते हैं। 8 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। और 9 का भी देखेंगे जब, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 25 है, 25 का गुणनखंड होगा तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसका जो है 8 के इक्वल में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 9 के इक्वल में क्या लिखेंगे, 9 के इक्वल में लिखेंगे 3 इंटू 3, और यहाँ पे 25 के इक्वल में क्या लिखेंगे, 5 इंटू में 5। अब सब प्रश्न में तो हम लोगों को अधिकतर में कॉमन कुछ उभनिष्ठ मिल गया था, लेकिन इसमें है भी इसके गुणनखंड, 8 के भी गुणनखंड है 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे भी है, लेकिन तो इसमें उभनिष्ठ कुछ नहीं है तीनों में। तो अब क्या करेंगे, जब उभनिष्ठ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं उभनिष्ठ मिल रहा है, तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में इन तीनों को लिख दीजिए ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इन दोनों को ऐसे फिर गुणे में कर दीजिए, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 25 के गुणनखंड को ऐसे फिर यहाँ पे कर दीजिए 25, 5 गुणे 5। अब इसको एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 8 3, मतलब कि 8 गुणे
9 गुणे 5 पच्चे 25, 25, तो ये हो जाएगा 100, 200, 200 गुणे 9 हो गया 1800। तो एलसीएम जो आया, एलसीएम बराबर में कितना है 1800। और यहीं पे ऊपर एचसीएफ की बात कर लें, एचसीएफ जो होगा इसका, एचसीएफ पिछली प्रश्न में भी कुछ उभनिष्ठ नहीं था, तो सिर्फ क्या था, एक था एचसीएफ, तो इसका भी एचसीएफ एक ही है। मतलब कि अगर जो कुछ उभनिष्ठ नहीं मिला तो एक ही उसका एचसीएफ होगा। और ये हो गया तीसरे प्रश्न का लास्ट आंसर का, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप लोग यूपी बोर्ड से हैं, गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, पूरी मेहनत से पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा सब लोगों को कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर जो पढ़ना चाहती हैं, जैसे ये आप लोगों ने मानता हूँ कि पढ़ लिया होगा, इतना दिन से क्लास चल रहा है, लेकिन और भी सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को क्लास के बाद भी किसी की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए खुद, तो सब चीज़ें तो क्लास में हो नहीं पाती। जो आप स्कूल से छूटता है उसके लिए मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करते रहेंगे। और व्हाट्सएप चैनल का नाम है आदित्य मैथ यूपी बोर्ड, जो कि यही चैनल का नाम व्हाट्सएप पे भी है। वहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, सब कुछ, फार्मूला सब कुछ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। एग्ज़ाम आने के पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँगा मैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। एक बार आप लोग भरोसा करके देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे भी 10th में जो है 94 नंबर आए थे मैथ्स में। मैं मैथ्स की गारंटी ले सकता हूँ, आप लोगों की गारंटी नहीं ले सकता, सिर्फ आप लोगों को समझा सकता हूँ पूरी मेहनत से, पूरी जान लगा के। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो उसकी गारंटी क्या लेना, गारंटी नहीं ले सकता। ये सब बात कहना गलत है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ। इतना दे मतलब आप लोगों का स्कोर बहुत बेहतर से बेहतर दिलाऊंगा। एक बार आप लोग भरोसा कर लीजिए। सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कमेंट, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या कमी है, कहाँ पढ़ना है। और एक बात है कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ बज रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, ये सब बातें आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, क्योंकि अभी शुरुआत में मैं सारे कमेंट देखूंगा, सबके रिप्लाई दूंगा और आप लोगों के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ से बोलेंगे जैसा बोलेंगे। और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग पढ़ते रहिए। बहन लोग जो है खाना बनाते टाइम भी पढ़ लेंगी किताब साइड में रख के, लेकिन हम अगर जो हमारी तरह आपकी सिचुएशन भी होगी, खेत में जाना रहता होगा, तो खेत में तो सीधी सी बात है, कभी सिंचाई करने, कभी किसी काम से, तो खेत में किताब लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहन लोग का घर के अंदर का काम होता है, वो लोग काम करते टाइम भी किताब खोल के पढ़ सकती हैं। इसी वजह से लड़कियों का जो है परसेंटेज हाई जाता है, ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि लड़कों को सबको काम ही करना रहता है, लेकिन हम अपनी तरह बता रहे हैं, अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, तो जिससे हम जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी मेहनत से समझाया और आप लोग देख सकते हैं कि, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में बने रहिएगा ऐसे। आगे तक बहुत बहुत मेहनत से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, बहुत लगन से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ।